नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ अब डराने लगे हैं। किन्नौर के बाद पहाड़ों के चूर चूर होने की तस्वीरें हिमाचल के लाहौल और उत्तराखंड के चमोली से आईं। लाहौल में ऐसा भूस्खलन हुआ कि उसने चिनाब नदी का रास्ता रोक लिया। परिणाम यह हुआ कि नदी का पानी आसपास के गांवों को अब जलमग्न करने लगा है। पहाड़ का क्रोध शांत नहीं हो रहा। रह रहकर उसका क्रोध फूट रहा है। कभी किन्नौर, कभी सिरमौर और अब लाहौल स्पीति। किन्नौर में मौत का पहाड़ टूटे 2 दिन भी नहीं हुए थे। हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति से भयंकर भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। सीना ताने खड़ा पहाड़ दरकता हुआ नीचे आया तो वहां से बहती चिनाब नदी भी एक बार सिहर उठी। सुबह 9:20 पर नालड़ा गांव के पास पहाड़ भरभरा कर नीचे आने लगा। चारों ओर धूल ही धूल नजर आया। वहीं नीचे आए मलबे ने चिनाब नदी का रास्ता रोक लिया। वो नदी जो बेरोक टोक बह रही थी, उस पर मलबे का कब्जा हो गया। उसके पास बहने के लिए महज 10 से 15% रास्ता ही बच गया है। इसके खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। नदी अपना रास्ता बदल रही है और खेत खलिहानों को जलमग्न करने लगी है। ये देखिए, चंद्रभागा पूरा बंद हो चुका है। इतना ढेर है कि लगभग अभी भी यहाँ पर 6 से 7 घंटे रोक सकता है इस नदी को। पूरा देखिए, अब खेत खलिहान सब डूबने वाले हैं। पहाड़ी मलबे ने बांध का रूप ले लिया है। अगर नदी का रास्ता खोला नहीं गया तो बड़ी तबाही मच सकती है। इसी आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर से इस इलाके का सर्वे किया जा रहा है। पानी रुकने से पास के जसरत और हालिंग गांव की जमीन और गांव को खतरा पड़ गया है और उन्हें खाली कराया जा रहा है। उधर उत्तराखंड के चमोली में हिमाचल के किन्नौर जैसा ही खतरनाक भूस्खलन हो रहा है। भारी बारिश के बाद पहाड़ कैसे दरकता है, उसकी जीती जागती और भय पैदा करने वाली तस्वीर सामने आई है। पहाड़ के चूर चूर होकर नीचे आने की ये तस्वीरें जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है। गुरुवार देर शाम भारी बारिश के बाद पहाड़ दरका और मिट्टी पत्थर का मलबा नीचे आने लगा। कुदरत के कहर की दूसरी तस्वीर भी चमोली में ही दिखी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे नंबर 58 पर यह पागल नाला है, जहां राज्य परिवहन की बस पूरी तरह फंस गई है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से बहकर आए पत्थरों ने रास्ता रोक लिया। ऋषिकेश, देहरादून और दूसरी जगहों पर आने जाने वाले लोग फंस गए। सड़क खोले जाने तक दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों की कतार लग गई है। उधर किन्नौर में बुधवार को हुए हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सुबह 2 और शव बरामद किए गए। सुबह से हमें 2 बॉडीज रिकवर करने में सफलता मिली और 2 बॉडीज रिकवर किए। इस तरह से कुल मिलाकर जो डे फॉर यस्टरडे, परसों हमने 10 और कल 3 और आज 2 और बॉडीज रिकवर करके टोटल 15 बॉडीज रिकवर कर लिए। हमारा सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। बोल्डर्स कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, ये थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है। हिमाचल से उत्तराखंड तक पहाड़ों के दरकने का खतरनाक और जानलेवा सिलसिला जारी है। पर्यावरणविदों के मुताबिक अंधाधुंध सड़क निर्माण, अवैध खनन, पनबिजली परियोजनाओं को सोचे समझे बिना मंजूरी और पेड़ों की कटाई इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है। यहाँ पे अंधाधुंध सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया 4 धाम रोड के लिए। इसी तरह उत्तराखंड में भी 4 धाम रोड के लिए बड़ी बेदर्दी और बड़े बेतरतीब तरीके से पहाड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, जिसकी वजह से पहाड़ों की होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। क्योंकि ये दोनों स्टेट्स जो हैं, ये शिवालिक रेंज के ऊपर हैं, जो कि सबसे यंगेस्ट पहाड़ माने जाते हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो सबसे नई और नाजुक है। ऐसे में इन पर सड़क, बिजली की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही पेड़ों की कटाई रोकने पर बड़ा फैसला लेना होगा, नहीं तो ऐसी तबाहियों को रोकना संभव नहीं रह जाएगा।
दिल्ली में सुशांत मेहरा, चमोली में कमल नयन सिलोड़ी और लाहौल में मनविंदर अरोड़ा के साथ मंजीत सहगल। चंडीगढ़, आज तक। पहाड़ों के टूटने से जहां डर बढ़ता जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में उफनती नदियों ने 24 जिलों में जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों हवाई दौरा कर रहे हैं, लेकिन हर दूसरे साल आने वाली बाढ़ से त्रस्त लोगों की अब नाराजगी बढ़ रही है। जनता डूब रही है, त्राही त्राही कर रही है, मगर ऐसा नहीं कि सरकार को उसकी चिंता नहीं। चिंता है, और इतनी चिंता है कि उस पर बराबर नजर रख रही है। आसमान से, विमान की उड़ान से तकलीफ को देखने और उसका एहसास करने की कोशिश जारी है। दरअसल यूपी में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 2, 4 या 10 नहीं, पूरे के पूरे 24 जिलों में खेत खलिहान और सड़क मकान सैलाब की जद में आ गए हैं। पहले देखिए विमान में सवार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जो बाढ़ से राहत के मिशन पर हैं। उप मुख्यमंत्री जी दूरबीन का फोकस दुरुस्त कर रहे हैं। आसमान से तबाही दूर नजर आती है, उसे करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे जलमग्न प्रयागराज है, जिसके ऊपर से विमान उड़ान भर रहा है। इस दौरे के बाद डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि गंगा पर कॉरिडोर बनेगा और संगम नगरी बाढ़ से मुक्त हो जाएगी। प्रयागराज में बाढ़ का यह संकट लगभग हर वर्ष आता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करिए, जिसके आधार पर प्रयागराज को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्त किया जा सके। बाकी गंगा मैया की कृपा बनी रहे, ये हम लोग अपेक्षा करते। सरकार को भरोसा है कि गंगा का पानी कम होगा तो मुश्किलें कम हो जाएंगी, मगर फिलहाल प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जमीनी हालात कुछ ऐसे हैं। यहाँ बाढ़ में बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको हम क्या बताएं। बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था, पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। जब मकान पहली मंजिल तक डूबे हों, तब गलियों में नाव ही चल सकती है और वही जिंदगी को आगे बढ़ाने और जान बचाने का जरिया बन जाती है। इन नावों से घरों में कैद लोगों तक स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके के हैं, जहां हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी में कैलाशपुरी मोहल्ला पूरी तरह से डूबा हुआ है। यहाँ ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ की वजह से उन्होंने इलाका खाली कर दिया है, मगर जिनके मकान डूब गए हैं, उनका पूरा सामान बर्बाद हो चुका है। हर वर्ष मंदिर के नीचे रहता है पानी, हर वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष, लेकिन हर प्रत्येक 3 वर्ष में पूरे के पूरे यहाँ पर ये सड़क पे छू लेता है। जिन स्टूडेंट का मकान मतलब जो रह रहे थे नीचे, पूरा छोड़ के इस समय घर चले गए हुए हैं। लोग एक दूसरे के यहाँ शिफ्ट हुए हैं या ऊपर रह रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ की तबाही झेल रहे गाजीपुर के हालात देख रहे हैं। चेहरे की गंभीरता हालात को बयां कर रही है। वहीं आसमान से दिख रही तस्वीरें चीख चीख कर बाढ़ से बेबसी और बर्बादी की कहानी कह रही हैं। हवाई सर्वे के बाद विधिवत कार्यक्रम में राहत वितरण भी हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बाढ़ से तबाही के बीच तमाम सरकारी औपचारिकताएं भी निभाई गई। 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी वाराणसी के दौरे पर थे। तब वो एनडीआरएफ की बोट पर सवार थे। पीएम मोदी के डूबते संसदीय क्षेत्र को मुश्किल से उबारने में जुटे थे। यहाँ गंगा अब भी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का कब्जा हो चुका है। जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है और घरों में फंसे लोगों को निकालने और राहत शिविर तक ले जाने में जुटी है। यहाँ पे बाढ़ जैसे 2016 में थी, तो तकरीबन उसी प्रकार से आई हुई है जैसे पहले थी। और इसमें बाढ़ में काफ़ी लोग मतलब फंसे हुए हैं। जितने भी वरुणा नदी के किनारे के घर हैं, तो उनको राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। और हमारी करीब 14 या 15 बोट जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। रिहायशी इलाकों में गली गली पानी है, तो शहर के बाहरी इलाके में हजारों लाखों के पट्टे पर सब्जी की खेती करने वाले सरकार से नाराज हैं। रमना बनपुरवा में 45 साल की इंद्रावती का गुस्सा कुछ इस तरह फूटा।
सरकार से खुश हैं कि नाराज? नाराज है सरकार से। सरकार से उन ऊपर बैठल बा अधिकारी कुर्सी पर। हमनों के देखा के चाहिए ना कि जनता के लगानी खेत लिया था। हमने का क्षेत्र का है ना, उनके वोटी में हमने न चले हाई जल्ला मोदी जी के खुशी में। यही नाराजगी हाकिमों में डर पैदा करती है, तभी उनके दौरे होते हैं, राहत और बचाव होता है। मगर इस बाढ़ का मुकम्मल इलाज कब होगा? 2016, 2019 और अब 2021 में वाराणसी बाढ़ की तबाही झेल रही है। इस बर्बादी से निजात कब मिलेगी? रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। टर्की के उत्तरी तट पर मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने कई कारों को अपने साथ बहा ले जाने का काम किया। बाढ़ से बचने के लिए गैस स्टेशन की छत पर लोग सवार हो गए। आसपास कई कारें बाढ़ में तिनके की तरह बह गईं। चीन के हुबेई प्रांत में इतनी भयंकर बारिश हुई कि बाढ़ आई, खेत शहर डूब गए। आनन फानन में बाढ़ में फंसे लोगों को उनके घरों से निकाला गया। हुबेई में लगातार बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। यानी कि हमारा देश नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जो भयंकर बारिश और बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। ये दो तस्वीरें टर्की और चीन की हैं। चीन में बादल फटने की घटनाएं पिछले कई दिनों से हो रही हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ बाढ़ के पानी में फंस गई। लेकिन टर्की में तो ये डरावना दृश्य, बाढ़ का पानी इतना तेज था, वेग इतना ज़्यादा था कि पार्किंग लॉट्स में खड़ी कारें बहने लगी तिनकों की तरह, खिलौनों की तरह।